जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व, पृष्ठ संख्या 114 से आगे। वैसे ही दशरथ जी द्वारा राम स्मरण भी गुरु तत्व का ही स्मरण है। सर्वप्रथम वह गुरु तत्व का ध्यान करते हैं, मन ही मन स्मरण करते हैं, मानसिक प्रणाम करते हैं तथा फिर प्रत्यक्ष सद्गुरुदेव से चलने की आज्ञा मांगते हैं। सद्गुरु का आशीर्वाद गुरु तत्व का ही आशीर्वाद है, क्योंकि सद्गुरु गुरु तत्व में ही स्थित होते हैं, न कि चित्त में। उनके चित्त में गुरु तत्व का कल्याणकारी प्रस्फुटन ही आशीर्वाद स्वरूप है। तुलसीदास जी ने किस सुंदर रीति से सद्गुरुदेव के प्रत्यक्ष विग्रह तथा गुरु तत्व दोनों का मिलान किया है। चौपाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोषु विशेषी। अर्थ। संकोचवश वह गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, किंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में विशेष संतोष हुआ। महाराजा दशरथ बारात लेकर जनकपुरी पहुंच गए हैं। दोनों भाइयों ने जब यह समाचार सुना तो उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। मन चाहता था कि अभी इसी समय पिताजी के पास पहुंच जाएं, किंतु व्यवस्था यह है कि इस समय वह गुरुवर विश्वामित्र जी की आज्ञा के अधीन है। बिना आज्ञा कैसे जा सकते हैं? यदि भाग कर चले जाते हैं तो गुरु अवज्ञा होती है। अब गुरुजी से पूछें कि कैसे? ऐसा लगता है कि पिताजी के आते ही गुरुजी गौण हो गए, इसलिए राम जी मन में सकुचा रहे हैं। गुरुजी को सब पता तो है ही, जब अपने आप आज्ञा देंगे तभी जाना ठीक है। गुरु विश्वामित्र जी राम जी की दुविधा समझ गए। उनकी विनम्रता देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें सामान्य नहीं, विशेष संतोष हुआ। सामान्य संतोष जगत की सामान्य अनुकूल घटनाओं से होता है, किंतु राम जी की विनम्रता अलौकिक थी। गुरु शिष्य के परस्पर संबंध का अनोखा अनुभव। सामान्यतः शिष्य गुरु से बेधड़क होकर बात करता है। कोई दूसरा शिष्य होता तो गुरु से आज्ञा मांगने की भी आवश्यकता न समझता। अधिक से अधिक सूचना स्वरूप गुरु जी से बोल देता कि वह पिताजी से मिलने जा रहा है, किंतु राम जी मर्यादा समझते थे, इसलिए संकोचवश चुप रहे। गुरु शिष्य संबंध केवल भौतिक या व्यवहारिक नहीं होता, किंतु व्यवहार से संबंध का पता अवश्य लगता है। जितना संबंध गहरा तथा आंतरिक होगा, उतना व्यवहार शुद्ध, कपट रहित तथा भावपूर्ण होगा। यही विनम्रता की अलौकिकता है। चौपाई। भयउ समऊ अब धारे पाऊ, यह सुनी परा निशान ही घाऊ। गुरही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अर्थ। समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी।
गुरु वशिष्ठ जी ने पूछ कर और कुल की सब रीतियों के को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। देखा आपने, दशरथ जी हर बात में गुरु जी की आज्ञा लेना नहीं भूलते, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन ही गुरु के अधीन कर रखा है। भावना की दृष्टि से वह सब कुछ गुरु का ही समझते हैं। वह तो एक सेवक की भांति गुरु जी के कर्मचारी हैं, जो यह कहते हैं कि गुरु का संबंध अध्यात्म तथा साधना से ही है। संसारी बातों से उन्हें क्या प्रयोजन। वह भूल जाते हैं कि कर्म को अध्यात्म से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरी बात भावना की है। भावनात्मक, आध्यात्मिक तथा क्रियात्मक दृष्टि से सभी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का आधार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा हृदय है। दोनों प्रकार के संस्कार भी एक ही चित्त में संचित होते हैं, अतः व्यवहार तथा अध्यात्म को पृथक कैसे किया जा सकता है। तुलसीदास जी के चित्त की अवस्था का अवलोकन कीजिए। गुरुदेव के बारे में उनके मन में कितनी गहरी भावना होगी, जो मानस लिखते समय बार बार उभर आती है। उनके जीवन के हर मोड़ पर गुरु का कितना महत्व होगा कि कुछ भी करने से पूर्व गुरु स्मरण तथा गुरु आज्ञा को समझना आवश्यक समझते थे। उनके सांस सांस में गुरु शक्ति ही बसी होगी। इनकी भावनाओं में गुरु शक्ति का ही प्रभाव होगा। प्रत्येक पग उठाने से पूर्व वो इस बात को ध्यान में रखते होंगे कि यह पग गुरु शक्ति की ही एक क्रिया है। यदि गुरु शक्ति का संयोग नहीं तो यह पग भी उठ नहीं सकता। गुरु शक्ति का प्रयोग इस पग को उठाने में करना उचित है या नहीं, इस बात को गुरु शक्ति से अधिक अधिक कौन जान सकता है। इसलिए हर पग को उठाने से पहले आज्ञा लेने का भाव यही है। हे सद्गुरु स्वरूपिणी माँ, तू ही सब शक्तियों की स्वामिनी है। मैं भूल से तेरी शक्ति को अपनी मान रहा हूँ तथा मनमाने ढंग से इसका उपयोग करता रहा हूँ, जिस कारण मैंने कष्ट भी बहुत उठाए हैं। अब तेरी कृपा से मुझे कुछ सही मार्ग सूझ रहा है। मेरा तो केवल अभिमान है, शक्ति तुम्हारी है। अब मुझसे कोई ऐसा व्यवहार न हो जिससे तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग हो। जो कर्म तेरे विपरीत हो वह मुझसे घटित ही न हो। हे माँ, मेरा कल्याण तेरे हाथ में है। इस प्रकार तुलसीदास जी के सांस सांस तथा रोम रोम में गुरु शक्ति का प्रभाव था, ऐसा मानस से स्पष्ट होता है। चौपाई। यही विधि सी मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मनुराई। तेही अवसर पर विधि व्यवहारो, दुहु कुलगुरु किन्न अचारो। अर्थ, इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। इस अवसर का सब रीति व्यवहार तथा कुलाचार दोनों कुल गुरुओं के लिए। गुरुओं के कई स्तर तथा प्रकार होते हैं। प्रायः शिक्षा गुरु को गुरु कहा जाता है, जो शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद, भूगोल इत्यादि की शिक्षा देते हैं। आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्यापन भी शिक्षा गुरु के कर्म में ही होता है। कुल गुरु वो होता है जिसके जिम्मे किसी विशेष कुल का कर्मकांड, विवाह, मुंडन, संस्कार आदि करवाना होता है। आधुनिक युग में कुल गुरुओं का प्रचलन बहुत कम हो गया है। अन्यथा कुल गुरु प्राय परिवार के शिक्षक गुरु भी होते हैं। कर्मकांड भी करवाते थे तथा पारिवारिक समस्याओं का परामर्श भी देते थे। सबसे ऊंचा स्तर सद्गुरु का है। शिक्षक गुरु तथा कुल गुरु सद्गुरु भी हो सकते हैं तथा सामान्य भी। सद्गुरु सत्य में प्रतिष्ठित होता है तथा शिष्य का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में होती थी, जहाँ राजा रंक सभी के बच्चे समान सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु प्राय सद्गुरु होते थे तथा कुछ कुलों के कुलगुरु भी। वह त्यागी, तपस्वी, अनुभवी
ज्ञानी तथा सभी विषयों में पारंगत होते थे। मानस में जनक जी के कुलगुरु सतानंद जी के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई, किंतु उनके परिवार का कर्मकांड का उत्तरदायित्व अवश्य उन पर था। महाराज दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में काफ़ी सामग्री उपलब्ध है। वह पर्याप्त सुलझे हुए, अनुभवी तथा शास्त्रज्ञ सद्गुरु थे। राम जी तथा सीता जी अर्थात ईश्वर तथा शक्ति का विवाह हो रहा है। इससे अधिक आनंद का विषय क्या हो सकता है। प्रसन्नता से दोनों कुलगुरुओं के हृदय खिले हैं। वह शांति पाठ कर रहे हैं, सब और आनंद ही आनंद है। छंद। आचारु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावही, अर्थात कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश तथा विप्रों की पूजा कर रहे हैं। जब शिष्य को पता हो कि कुलगुरु सद्गुरु भी हैं, तो उसके मन का श्रद्धा भाव कई गुना बढ़ जाता है। कर्मकांड भी औपचारिकता मात्र नहीं रहकर उसका दिव्य स्वरूप निखर आता है। गुरुजी को भी जब यह पता हो कि विवाह बंधन में बंधने वाला कोई सामान्य स्त्री पुरुष नहीं है, अपितु श्री राम तथा सीता जी हैं, तो उनके आनंद का पारावार नहीं रहता। छंद। बर कुंवारी करतल जोरी साखो चारू दो कुलगुरु करें, अर्थात दोनों कुलों के गुरु वर तथा वधु दोनों की हथेलियों को मिलाकर शास्त्रोच्चार करने लगे। ऐसे शुभ अवसर पर गुरुओं की उपस्थिति तथा आशीर्वाद का विशेष महत्व तथा अर्थ है। हम आप दोनों का हाथ मिलाकर आप दोनों का विवाह सूत्र में अवश्य बांध रहे हैं, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि विवाह भोग का प्रमाण पत्र नहीं है। यह त्याग की तैयारी के लिए है। वैवाहिक जीवन में भी त्याग मुख्य होता है। भोग भी शास्त्रानुकूल, मर्यादित तथा संयत होना चाहिए। यदि गुरुओं की उपस्थिति न भी हो तो समक्ष उदाहरण प्रत्यक्ष होना होता है। आज के समय में विवाह के उपरोक्त अर्थ बदल गए हैं। त्याग का भाव मनुष्य के जीवन से लुप्त हो गया है। आज का युग भोग प्रधान युग है। भक्ति भाव में भी सकामता का प्रभाव अधिक दिखने में आता है, किंतु हमारे शास्त्र इस विषय में बड़े स्पष्ट हैं। पृष्ठ संख्या 118 की समाप्ति। जय गुरुदेव।